गुड आफ्टरनून वंस अगेन। और इस हफ्ते फिर से मैं एक नया आउटलुक लेके आ रहा हूँ। हालांकि हर वीक वैसे अब थोड़ा थोड़ा वीक होते जा रहा है मार्केट, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन बोल लीजिए या टाइम करेक्शन बोल लीजिए। जैसा कि मैंने लास्ट वीक बोला, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स थे, नेगेटिव सिग्नल्स थे मार्केट्स में, बट फिर भी मार्केट्स अपनी रेजिलियंस वैसे दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिवली बंद नहीं हुआ ये हफ्ता, थोड़े से छोटे लॉसेस बोल लीजिए आप, क्योंकि निफ्टी बहुत ही कम नेग्लिजिबल 0.45% सेटल हुआ नीचे, सो दैट वाज 19,428। बट स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ये बढ़िया चल रहे हैं। और बैंक निफ्टी एक तरीके से कहीं ना कहीं स्पॉइल स्पोर्ट बना है और उसकी वजह से मार्केट्स पे प्रेशर पड़ रहा है। और क्रेडिट पॉलिसी भी थी, वहाँ पे भी एक थोड़ी सी अनफेवरेबल न्यूज़ थी इस सेगमेंट के लिए, जहाँ पे जो CRR है, इंक्रीमेंटल CRR, उसको 10% से बढ़ा दिया गया। सो ये एक रीज़न था कि हमने बैंक्स को अंडर परफॉर्म करते हुए देखा। और एक रीज़न ये भी है कि बैंक निफ्टी को अगर चार्ट्स पे देखें तो बैंक निफ्टी काफ़ी पीछे चल रहा है निफ्टी के। निफ्टी इज स्टिल आउट परफॉर्मिंग बैंक निफ्टी। सो लेट्स सी कि अब बैंक निफ्टी की तरफ परफॉर्म करना शुरू करता है या निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ परफॉर्म करना शुरू करता है। सो हमें देखना होगा। बाकी स्मॉल कैप इंडेक्स, जिस पे मेरी पूरी नज़रें बनी हुई रहती है, वो भी ऑलमोस्ट 12,047 का जो हाइज है 2021 वाला, उसके आसपास पहुंच रहा है, 150-200 पॉइंट दूर है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, वो वहाँ पे डबल टॉप पहले भी लगे हुए हैं। इस बार क्या होता है, अगर इस बार क्रॉस करता है तो अच्छी तेजी आएगी। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स में बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं 19,250 से 19,350 के सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट एक बार मैं फिर से बाकी सारी चीज़ों पे आता हूँ। मैंने देखा कि जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके बाद एक रिएक्शन आया और एक आने वाला हफ्ता ट्रंकेटेड वीक है। बाकी एक खरीफ का डेटा आया, जो कि एक मानसून के टाइम पे जो बिजाई होती है तो वो बढ़ के आया। बहुत एक छोटा सा नॉमिनल इंक्रीज है, 0.41 खरीफ सीजन में जो प्लांटिंग हुई है, जिसको बिजाई हम बोलते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि आगे वाली रबी की फसल अच्छी रहेगी। तो हो सकता है जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है इकोनॉमी में, बाद में 3 से 6 महीना 9 महीना कम से कम लगेंगे, जो कि थोड़ा नॉर्मलाइज होंगे। बाकी GDP के प्रेडिक्शंस आए, इन्फ्लेशन के प्रेडिक्शंस आए, सबको मार्केट्स ने कहीं ना कहीं पचा लिया है। बहुत ज़्यादा वैसे करेक्शन देखने को नहीं मिला। ICICI बैंक लूजर था, HDFC बैंक लूजर था, तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। और अब देखना है, एक्सिस बैंक भी इनफैक्ट लूज किया। सो सारे ये बड़े बड़े जो बैंक्स है, दिग्गज बैंक से लोग लूज कर रहे हैं। बट IT स्टॉक्स बढ़िया किए हैं, जिनमें से HCL टेक ने बहुत बढ़िया किया कि एक इतना बड़ा उनको ऑर्डर मिला है वेरिजॉन बिजनेस से, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा ऑर्डर। और जो एक डर बना हुआ था कि ये जो IT बेलवेदर कंपनीज है, इनके साथ आगे ऑर्डर्स को लेकर इश्यूज आएंगे, बट ऐसा नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं काफ़ी एक्शन है। एंड आगे का अगर वीक की मैं बात करूँ तो ट्रंकेटेड वीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ों पे हमारी नज़रें बनी रहेगी। तो एक बार मैं डोमेस्टिक फ्रंट पे क्या हमारी वो चीज़ जिस पे नज़रें बनी रहेगी, उनमें से एक तो ये है कि अर्निंग सीजन का लास्ट वीक मान लीजिए, जितने भी ये अर्निंग्स आते हैं, 15 अगस्त लास्ट डेट है, जिसके पहले सबको अनाउंस करना होता है। तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट हैवी वीक रहता है। और स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के काफ़ी क्या आ रहे हैं, बट लार्ज कैप्स में हमने औरोबिंदो फार्मा का हम रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे 12 अगस्त को। फिर 14 अगस्त को ITC के रिजल्ट्स आएंगे, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया की इन्फ्लेशन की रेट आने वाली है 14 अगस्त को। फिर इंटरनेशनल फ्रंट पे भी काफ़ी डेटा है, जिन पे नज़रें बनी हुई रहती है और बनी हुई रहेंगी। और इस बार जापान का GDP डेटा आएगा। फिर रिटेल सेल्स इंफॉर्मेशन आएगी US की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। फिर चाइना अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा रिलीज करेगा। फिर US फेड अपनी बैलेंस शीट को इनफैक्ट अनाउंस करेंगे, रिलीज करेंगे। फिर यही सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनली हम ट्रैक करेंगे। फिर मैं अब मार्केट आउटलुक पे आता हूँ और एक एक जो इंडाइसेस है और जो एसेट क्लासेस है उन पे बात करेंगे। तो निफ्टी 19,428 में जैसे बंद हुआ, आउटलुक हमारा वॉलेटाइल है, टाइम करेक्शन देखने को मिल ही रहा है हमें। और सपोर्ट जो है 19,320 से लेकर 19,250 ये लेवल आ रहा है। और रेजिस्टेंस 19,530 से 650, यानी कि 650 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि हालांकि 200-250 पॉइंट ही ऊपर है। और इनमें पर्टिकुलरली बैंकिंग ने ड्रैग किया, ये तो मैंने बता ही दिया। और सेंट्रल बैंक ने हालांकि रेट्स को अनचेंज्ड रखा, बट बाकी कुछ चीज़ें अनुकूल नहीं थी, उसकी वजह से मार्केट्स ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। बाकी निफ्टी ने भी एक लोअर टॉप फॉर्मेशन दिया, एक करेक्शन दिया ऊपर से, और 20 डेमा के नीचे बंद हुआ, विच इज़ लाइक
थोड़ा सा खराब माना जाएगा, जो कि 19,543 का 20 डेमा है उसके नीचे बंद हुआ है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बाकी बैंक निफ्टी भी वॉलेटाइल, और बैंक निफ्टी बहुत दिनों बाद अपने एक अहम लेवल के नीचे बंद हुआ है। इसने भी लोअर टॉप फॉर्मेशन दिखाया और जो करेक्शन दिया है 45,096 से लेकर 44,120, यानी कि ये 50 डेमा के नीचे। तो अब 50 डेमा के नीचे बैंक निफ्टी बंद होना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि वीकनेस आ गई है और बहुत ज़्यादा अब कुछ ना कुछ बड़ा कुछ होना पड़ेगा कि ये ऊपर आए। और निफ्टी ने 20 डेमा के नीचे बंद किया हुआ है, और जो बैंक निफ्टी है वो 50 डेमा जो 44,650 है उसके नीचे बंद हुआ है। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, आगे क्या होता है। यूएसडी आईएनआर, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रुपया वीक हो रहा है, यूएसडी आईएनआर के सामने 82.79 पे बंद हुआ है। तो यूएसडी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। तो यूएसडी के लिहाज से बाय ऑन डिप्स है, मतलब यूएसडी को खरीदेंगे। यहाँ पे हायर बॉटम फॉर्मेशन है और ये अनलाइक निफ्टी 20 डेमा के ऊपर बंद होने में सक्षम हुआ है, विच इज 82.50। सो लेट्स सी यूएसडी आईएनआर, फिंगर क्रॉस्ड अगेन। फिर यूरो की बात करूं तो रेंज बाउंड है ये। वहां पे मैं पिछले हफ्ते भी यही कहा था कि कोई बहुत ज्यादा यूरो पे इतनी नजर नहीं बनी हुई रहती है। डॉलर इंडेक्स अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स होता है जिससे सारे एसेट क्लासेस और मार्केट्स अफेक्टेड होते हैं। वो अगेन स्ट्रांग हो गया है, इसने भी हायर बॉटम फॉर्मेशन दिया है और 20 डेमा के ऊपर बंद हुआ है, जो कि 101.90 है। सो बाय ऑन डिप्स है डॉलर इंडेक्स, और जो रेजिस्टेंस है वो 103.50 से 104.50 और सपोर्ट 102.30 से 101.90। गोल्ड अगेन रेंज बाउंड है और गोल्ड ने अपने 20 डेमा के नीचे क्लोज दिया है। लोअर टॉप फॉर्मेशन है वहां पे भी 59.130 इज द 20 डेमा जिसके नीचे बंद हुआ है। 58.906 एमसीएक्स अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के भाव बता रहा हूं मैं, तो ये करेक्ट हो सकता है। सो फिर भी रेंज बाउंड ही बोलूंगा मैं, बहुत ज्यादा करेक्शन वहां पे भी नजर नहीं आती है। और सिल्वर अगेन अपने 200 डेमा के आसपास सपोर्ट लिया है, इसने भी लोअर टॉप फॉर्मेशन वैसे दिखाया है और 100 डेमा के नीचे बंद और 200 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है। सो लेट्स सी, इट्स अगेन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है, सेल ऑन राइज टू रेंज बाउंड। सो ओवरऑल गोल्ड सिल्वर में बहुत ज्यादा कोई रुझान नहीं है। सो डॉलर इंडेक्स एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कॉपर की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत दिनों से ये मतलब 200 डेमा के साथ फ्लर्ट कर रहा है, कभी उसके ऊपर बंद होता है, कभी उसके नीचे बंद होता है। यहाँ पे भी एक लोअर टॉप फॉर्मेशन देखने को मिला 725 जो एमसीएक्स अगस्त का भाव बता रहा हूं मैं, वहां पे 718 से 710 का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है 732 से 737। सो लेट्स सी 200 डेमा जो है 732 का है उसके नीचे बंद हुआ है। क्रूड ऑयल अगेन, क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स इन दोनों पे मेरी पूरी नजरें बनी रहती है, मेरी नहीं पूरे मार्केट्स की बनी रहती है। यहाँ पे अगर तेजी आती है तो मार्केट्स के लिए नेगेटिव है और क्रूड ऑयल भी बाय ऑन डिप्स हो गया है। यहाँ पे भी हायर बॉटम फॉर्मेशन है और 20 डेमा के ऊपर बंद होने में सक्षम हुआ है। 66.10 20 डेमा है और 69.34 ये एमसीएक्स अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के भाव बता रहा हूँ क्रूड ऑयल के, और 67.90 से लेकर 65.90 इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है इस बार 7,000 के ऊपर 7,030 से लेकर 7250 ये रेजिस्टेंस है। सो लेट्स सी क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस। क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स दोनों मार्केट्स को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं और टाइम वाइज करेक्शन दिखा सकते हैं। अब मैं टेक्निकल पिक ऑफ द वीक पे आता हूं और पूरे मार्केट्स के कैप्टन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और कल मैंने एक ट्वीट भी किया था, जियो फाइनेंशियल्स की भी लिस्टिंग होने वाली है 28 अगस्त को, और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी अच्छा एक टेक्निकली सिग्नल देखने को मिला है और अच्छी कंसोलिडेशन के बाद अब एक बार हायर बॉटम फॉर्मेशन किया है। सो 2550 के मतलब वहां पे इसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है और हायर बॉटम फॉर्मेशन दिखाया है। सो टारगेट विल बी 2590 टू 2610 एंड स्टॉप लॉस विल बी 2520। रिलायंस में बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं आते हैं, हेवी वेट है, बट जो भी है ऐसा लगता है कि टेक्निकली स्ट्रांग हुआ है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी मुझे ये स्टॉक बढ़िया लगता है। सो जिनको लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना है, जिन्होंने ले रखा हमारी राय पे, वो होल्ड करके रख सकते हैं और इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी, ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। एंड एग्री और नॉन एग्री कमोडिटी का भी एक पिक देते हैं और इस बार मैं ग्वाड सीड के ऊपर बाई की राय दे रहा हूँ और ये भी क्रूड ऑयल से काफी रिलेटेड होता है। क्रूड ऑयल में तेजी आती है तो ग्वाड सीड में भी तेजी देखने को मिलती है। सो इसने भी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है 6290 का उसको तोड़ा है और हायर बॉटम फॉर्मेशन दिखाया है। तो 6439
सितंबर गुआर कॉन्ट्रैक्ट बंद हुआ है और 6750 का टारगेट, 6190 का स्टॉप लॉस। तो ये सारी एनालिसिस थी इस पिछले हफ्ते की और आने वाले हफ्ते की। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। थैंक यू।